पंचायत जिला परिषद चुनाव में नतीजे से पहले बाड़ेबंदी का खेल। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव नतीजे कल। 21 जिला परिषद के 636 सदस्यों के कल आएंगे चुनाव नतीजे। 222 पंचायत समिति के 4371 सदस्यों के कल आएंगे चुनाव नतीजे। चुनाव नतीजों से पहले ही कई जगहों पर बाड़ेबंदी। बीजेपी कांग्रेस दोनों ने कई जगहों पर अपने उम्मीदवारों की बाड़ेबंदी की। नगर निगम चुनाव में देखने को मिली थी बाड़ेबंदी। कई प्रदेशों के विधानसभा चुनाव में भी बहुमत के अभाव में दिखी है बाड़ेबंदी। सियासत का वैक्सीनेशन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। कल का दिन सियासत में सरगर्मियों का दिन है। किसान आंदोलन के समर्थन में कल के प्रस्तावित बंद को कांग्रेस ने समर्थन दिया है, तो कल कमोबेश प्रदेश में बंद का असर दिखेगा। कांग्रेस शुरू से ही कृषि कानूनों के विरोध में है और अब करीब करीब तमाम विपक्षी पार्टियां सरकार की खिलाफत में उतर आई हैं। एनडीए में अभी तक शामिल आरएलपी भी, और भाजपा ने आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस और तमाम विपक्ष पर किसानों को भड़काने, बहकाने और अपनी ही बात से फिर जाने का आरोप लगाया है। यानी कल सियासी वार पलटवार जोरों पर होगा। कल ही जिला परिषदों और पंचायतों के लिए हुए चुनाव के परिणाम आने वाले हैं। यानी 21 जिलों में जनता ने किसके पक्ष में अपना मन बनाया, ये कल पता चलेगा, वो भी ग्रामीण जनता का, जिसमें बहुसंख्यक खेती किसानी से जुड़े हुए लोग हैं। तो कल आने वाले परिणामों को कृषि बिलों से भी, कृषि कानूनों से भी कहीं ना कहीं जोड़कर देखा जाएगा ही। बहरहाल पंचायत और जिला परिषद के लिए भी बाड़ेबंदी हुई है। कई स्थानों पर उम्मीदवारों को इकट्ठा कर लिया गया है। यानी निष्ठा बदलने वाले वायरस हैं, तो बाड़ेबंदी के वैक्सीन से ज्यादा कुछ भी कारगर नहीं है। आने वाले दिनों में निकायों के चुनाव के परिणाम आएंगे, यानी बाड़ेबंदी चालू रहेगी। और आज प्राइम डिबेट में इन्हीं सब पहलुओं के इर्द गिर्द हम बातचीत करेंगे इन सवालों के जरिए कि पंचायत जिला परिषद के नतीजे किसके लिए लाएंगे खुशखबरी। क्या ये नतीजे किसान का मन बताएंगे, यानी जो फैसला आएगा उससे किसान के मन की थाह ली जा सकेगी। और क्या बाड़ेबंदी राजनीति में निष्ठा बदलने की वैक्सीन है। हमारे साथ मनीष पारिक साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। डॉक्टर वरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस विचारक, और श्याम सुंदर जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। कल नतीजे भी हैं और नतीजे उन इलाकों से आ रहे हैं जहां खेती किसानी करने वाला आदमी रहता है, और खेती किसानी इस वक्त पूरे देश में चर्चा के केंद्र में है। तो इस नुक्ते नज़र से हम बात करेंगे। कल को लेकर कांग्रेस को तो स्वाभाविक रूप से डॉक्टर वरुण आश्वस्त होना चाहिए कि इस वक्त तो चाहे किसान के हमेशा कुछ भी मुद्दे रहते हों, लेकिन किसान त्रस्त है आपके शब्दों में, तो निश्चित तौर पर भाजपा का तो सुपड़ा साफ हो रहा होगा। और भाजपा के लिहाज से मनीष पारिक साहब, आपने इतना कुछ किसानों के लिए कर दिया है, इतना विरोध झेल कर भी उनको आपने सौगात आप देने पर तुले हुए हैं, तो बेहतर नतीजे आपके फेवर में आने चाहिए। पहले वरुण पुरोहित जी का दावा सुन लो, फिर मनीष पारिक साहब आपके पास आता हूं। वरुण जी। जी साहब, ऐसा है जेपी शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी हमेशा पंचायत राज को स्ट्रॉन्ग करती आई है। राजीव गांधी जी को हमको भूलना नहीं चाहिए, इतने बड़े विजनरी नेता थे। जो आप बाड़ाबंदी की बात कर रहे हो, दल बदल का विधेयक वो 1985 में लिया है। उन्होंने 35 साल पहले ये चीज लिया है और दल बदल देश में उसके बाद दल बदल तो इस समय पॉलिटिकल पॉल्यूशन तो बीजेपी इस समय जिस रफ्तार से पूरे देश में लाई है उसका कोई मुकाबला नहीं कर पा रहा है। इतने फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। आप ये देखिए, आज गुलाब चंद जी कटारिया इतने वरिष्ठ नेता हैं, वो कह रहे हैं बाड़ाबंदी तो समझदारी है। आज राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। हनुमान बेनीवाल के जाने से भयाक्रांत हैं, अशोक गहलोत के नाम से, उनके राजनीतिक चातुर्य से इतने ज्यादा भयाक्रांत हैं, ये घबराते जा रहे हैं। वसुंधरा जी को माइनस कर रखा है, तो ये तो इनके अस्तित्व की लड़ाई है। और ये तो शहरी पार्टी रही है, शहरों से भी साफ होती चली जा रही है। तो राजस्थान की हम अगर बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी इस समय अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है।
और कल जो परिणाम अच्छा। आएंगे कांग्रेस पार्टी के लिए हमेशा से सुखद रहे, ग्रामीण जितनी पंचायतों के चुनाव है वो सुखद रहेंगे। ये मैं आपको दावे के साथ, दावे की बात नहीं कह रहा हूं, वैसे ही कांग्रेस मजबूत है, दावा तो करते ही है, मजबूत है कांग्रेस। कल आपको परिणाम आएंगे जब आपको देख लेना, कांग्रेस हर जगह स्वीप करेगी। भारतीय जनता पार्टी की तो यहाँ से जड़ी समाप्त होती जा रही है, ये खुद ही कर रहे हैं। कांग्रेस तो है ही मजबूत यहाँ, लेकिन ये खुद कर रहे हैं। वसुंधरा जी को माइनस कर दिया। हनुमान बेनीवाल एक ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं में एक मजबूत नेता इनके साथ आए थे, उनको भी नाराज करके दूर करे जा रहे हैं। तो ये जो वर्तमान इनके, जो मैं नाम नहीं लूंगा, टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं व्यक्तिगत नाम की, जो एक ग्रुप इनके राजस्थान के अंदर है, खुद को पैठ जमाने में लगा है कि हम बहुत बड़े नेता स्थापित हो जाएं, हो नहीं पा रहे, इसलिए कभी कांग्रेस की सरकार को गिराना चाहते हैं, कभी एमएलए को करना चाहते हैं। पार्टी विद द डिफरेंस तो ये खत्म हो चुकी है। तो इनको ये समझदारी नजर आ रही है। मेरे शब्दों में पॉलिटिकल पॉल्यूशन है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज का डिटोरिएशन है, इसको रोकना बहुत आवश्यक है। राजीव गांधी जी जो 35 साल पहले कर गए थे, वो आज सबकी जिम्मेदारी सारे दल की। और आपको मैं सैल्यूट करता हूं, आप पिछले साल भी इन चीजों को लेते आए थे, नगर निगम चुनाव में भी आपने इस इश्यू को उठाया था। इससे लाखों करोड़ों जो लोग हैं उनका ब्रेन फर्टाइल होता है, इस चीज पे उनका डेमोक्रेटिक दिमाग जगता है कि भाई ये पॉलिटिकल लोग कर क्या रहे हैं, ये बाड़ाबंदी क्यों कर रहे हैं। पार्टी विद द डिफरेंस जो कहती थी हमारे तो सबसे ज्यादा निष्ठावान लोग होते हैं, वो सबसे ज्यादा तोड़फोड़ करने में प्रयासों में रहते हैं। आप देखिए बंगाल में दूसरी पार्टी को तोड़ने में एक दिलचस्प बात है कि आप लोगों को बहुत बेहतर जानकारी रहती है भाजपा में कहाँ फूट है, और भाजपा वालों को भी सैल्यूट करना चाहिए कि उनको भी अच्छी तरह पता रहता है कि सरकार के दो ध्रुव हैं, तो दूसरा ध्रुव क्या कर रहा है और क्या नहीं चल रहा है। ये लोग एक एक सलाहकार अगर विरोधी पार्टी में से रखने लगो आप लोग, तो शायद बेहतर नतीजे आप लोग दे सकते हो। खैर, पहले मनीष पारिक की टिप्पणी लेता हूँ, फिर सवाल लाता हूँ। बोलिए मनीष पारिक। नहीं, बात यह है कि ये तो सारी बात इन्होंने कही है, वो तो आप कह रहे हैं पोल्यूशन तो इन्होंने ही फैलाया है। भरतपुर में इन्होंने फैलाया, अलवर में आदमी उठा ले गए, वहाँ पे किया। अब इनके जो मंत्री हैं मालवीय जी ने कहा कि 10 करोड़ में विधायक खरीदा है, फिर इनको बनाया। उन्होंने खुद ने कहा वीडियो वायरल हो रहा है, तो हमारे को तो बाड़ाबंदी करनी पड़ेगी, क्योंकि वो पैसे तो बीजेपी वाले लेंगे नहीं, लेकिन उसके साथ फोटो खिंचा के मुकदमा दर्ज करा देंगे अगर महेश जोशी जी। तो ये तो आप देख रहे हो ना क्या हो रहा है, एसीडी में मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। एसी जो मुख्यमंत्री जी के जो ओएसडी हैं वो सीडी ले जाके दे रहे हैं, सारा काम यही कर रहे हैं। ये मुस्तगिज भी यही हैं और मुलजिम भी यही हैं और जज भी यही बने पड़े हैं। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी की जो ये रवैया है, जिसको पॉलिटिकल पोल्यूशन इन्होंने नाम दिया है, वो निश्चित तौर पर ये हुआ। दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी के जितनी जगह पर एडवांटेज बीजेपी था, ऐसा बताओ आप, एक जगह भी नहीं था, सब जगह एडवांटेज कांग्रेस ही था क्या? ऐसी जगह पे जहां पे निर्दलीयों की सत्ता बननी हो, वहां कांग्रेस पार्टी की क्यों बनती है? इसका मतलब लेन देन तो आप करते हो, इसका मतलब आप खरीदते हो, बेचते हो लोगों को। और 2018 से पहले क्या स्थिति थी मनीष जी? दूसरी बात, इन्होंने कहा गांव की जब बात आप सत्ता में थे तब क्या स्थिति थी जी? मैंने कहा ना 31 जो 33 जिले थे जिला परिषद के, उसमें से 21 के बीजेपी बने, जिला प्रमुख बीजेपी के 21 जगह, और एक भी जगह तोड़फोड़ करके नहीं बनाया हमने जयप्रकाश जी। नहीं, उसमें निर्दलियों की कोई भूमिका नहीं है कहीं भी। मैं आपको कहा नहीं, मैं आपको कह रहा हूं कि बिल्कुल ऑनेस्टली बात बता रहा हूं। अब ये जो इनके मंत्री महोदय मालवीय जी, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा सागवाड़ा की सभा में कह रहे थे कि इनको 10-10 करोड़ रुपए दिए हैं, तो उसको साफ करें ये कि भाई गलत है, ये डिफॉर्मेशन का मुकदमा करें, या तो बीटीएस के विधायक या वो करें। दोनों ही नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, सून सट चिड़ी चुप। क्यों? है ना गड़बड़, दाल में काला। तो ये इसलिए बाड़ाबंदी करनी पड़ती है, ये जस्टिफाइड हो गया है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का एक ऑर्गेनाइजेशन है, सेटअप है, और वो प्रशिक्षण शिविर आयोजित करता है। ऐसे 8 दिन हमको कब मिलेंगे? हम 8 दिन में 8 तरह के सत्र चलाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, कार्यकर्ता माने क्या कार्यपद्धति, क्या पंचनिष्ठा है, क्या उसकी चर्चा कर लेते हैं। इनका पता नहीं क्या है। दोनों बातें। और तीसरी बात उनका भी ऐसा ही जो है। बताना चाहता हूं, बाड़ाबंदी लेकिन बाड़ाबंदी नाम कहीं नहीं है। नहीं, आप देखो जयप्रकाश जी, बाड़ाबंदी को उकसाने वाले तो धारीवाल जी है ना। इन्होंने कानून बनाया, 8 दिन तक विचार करेंगे ये कैसे बनेगा मेयर। बताओ आप, जिला प्रमुख के लिए कितने दिन दिए बनने के लिए? क्यों दिए आपने? कि होटलों का खर्चा लगे, बैठे रहो आप। और बुरा मत मानना, आप तो प्रशिक्षण शिविर आयोजित करते हैं 8 दिन में, और प्रशिक्षण दे पाएंगे। हम तो कर ही रहे हैं। हाँ। हम तो अवसर, आपदा में अवसर ढूंढते हैं। लेकिन बड़ी बात यह, आपने बहुत अच्छी बात कही थी कि जब ये राजीव गांधी एंटी डिफेक्शन एक्ट लाए थे, तो फिर जैसलमेर में विधायकों को बैठाने की क्या जरूरत है? वो तो एंटी डिफेक्शन में वैसे ही बाहर हो जाएंगे, फिर क्यों इकट्ठे करते हो आप? तो ये इसका जो असर है वो तो दिख ही रहा है। जब आप विधायकों तक को तो बाड़ेबंदी में जैसलमेर में रखते हो, और उसके बाद पार्षद अगर इकट्ठे कर ले भारतीय जनता पार्टी, तो कहते हैं कि ये इन्होंने कर रखा है, पॉलिटिकल प्रदूषण है ये। हमारा एक उदाहरण बता दो, हमने तोड़ के किसी को बनाया हो तो।
क्योंकि हम तो, हमारे लिए कार्यक्रम है चुनाव, हम तो शास्त्र शुद्ध पद्धति से सिद्धांत की राजनीति करने वाले लोग हैं। श्याम सुंदर शर्मा जी कुछ कहना चाहेंगे मनीष पारिक साहब की बात के ऊपर? शास्त्र शुद्ध राजनीति करने वाली पार्टी है भाजपा, मनीष पारिक दावा कर रहे हैं। जी को तो पता है कि इन्होंने किस प्रकार से बाड़ेबंदी, अगर ये आरोप लगाते थे सत्ताधारी पार्टी पर, लेकिन जब वक्त आया तो इन्होंने राज्यसभा में भी बाड़ेबंदी की। और अब देखिएगा कि राजस्थान में 3 कैबिनेट मिनिस्टर हैं केंद्र के, तीनों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। देखिए बीकानेर में जाएंगे तो अर्जुन मेघवाल के पुत्र खुद ही चुनाव लड़ रहे हैं। कैलाश चौधरी जैसलमेर और बाड़मेर के साथ साथ आपके देखिएगा कि गजेंद्र सिंह जी भी लगे हुए हैं, प्रतिपक्ष के नेता उदयपुर में लगे हुए हैं। और आप देखिए सबसे बड़ी लड़ाई तो इनके नागौर में होगी कि हनुमान बेनीवाल जो इनके पक्ष में थे और बात कर रहे थे, अब वहां पर बाड़ेबंदी 3 लोग कर रहे हैं, कांग्रेस भी कर रही है, हनुमान बेनीवाल भी कर रहे हैं और वो भी कर रहे हैं। आप देखिएगा कि राजस्थान में 21 जिला परिषद में जिला प्रमुख बनेंगे तो 1778 लोग खड़े, ये तो जिला प्रमुख वाली बात हुई। और पंचायत समिति 222 है, उसमें 12,663 उम्मीदवार खड़े हैं। तो वहां बाड़ेबंदी करने में बड़ी चुनौती हो रही है कि कितने किस प्रकार से। देखिए सरकार के पास साधन होता है, वो सदुपयोग करते हैं साधनों का। और निश्चित रूप से पहले बाड़ेबंदी हो गई, जीतने के बाद बाड़ेबंदी हुआ करती थी, पहले परंपरा ये हुआ करती थी। अब परंपरा ये हो गई कि जीतो हारो पहले बाड़ेबंदी में रहो, जीत जाओ तो यहीं रहो, नहीं तो वापस बाहर कर देंगे। तो अब ये सारी बातें सही है कि जिस प्रकार का वसुंधरा जी के यहाँ भी झालावाड़ में भी चुनाव हो रहा है। आप देखिएगा कि अगर आप जाएंगे तो आप बहुत जगह ऐसी स्थिति है कि राजेंद्र राठौड़ भी लग रहे हैं, बहुत सारे कोरोना पॉजिटिव हो गए तो कई जगह मैनेजमेंट करने में दिक्कत आ रही है। करे कौन? वहां पे MP पॉजिटिव है या मंत्री पॉजिटिव है, जालोर में यदि देखिएगा विष्णु पॉजिटिव हो गए। तो ये कोरोना ने एक बड़ी चुनौती भी दे दी। और दल बदल विधेयक कानून लागू नहीं होता है यहाँ पर, कोई जिसके पास ले जाएगा और निर्दलीय जिसके समर्थन कर देगा जिला प्रमुख बन जाएगा। और ये बातें सबसे बड़ी पीड़ित हो रही। अब ये कह रहे हैं मनीष जी कि सत्ता होती है उसका ज्यादा प्रभाव होता है। जब इनकी सत्ता थी तो उन्होंने निश्चित रूप से 21 बनाए, जब 33 में से 21 इनके बने और बाकी उनके बने। लेकिन अब सत्ता कांग्रेस के पास है। कांग्रेस के पास सत्ता होने के बाद आने वाला समय, कल भारत बंद भी है और भारत बंद में क्या कुछ हो जाएगा किसानों के प्रति। आपने सही कहा, किसान के प्रति आपके पास रहेंगे ये नहीं रहेंगे, क्योंकि पूरे प्रदेश में तो चुनाव हो नहीं रहा है, 21 जगह हो रहा है, बाकी जगह चुनाव बाद में होगा। तो ये रिजल्ट आगे का संदेश भी दे जाएगा कि देखिएगा कि अगर जीत गए, जो भी जीतेगा वो कहेगा हम ठीक ठाक स्थिति में। लेकिन आपके पास सरकार के पास तो जाना ही पड़ेगा। इसलिए सत्ताधारी पार्टी के अधिकांश जगह पर जिला प्रमुख बनाने के प्रयास होते हैं। कहीं कहीं निश्चित रूप से प्रतिपक्ष भी प्रभावी होता है, वहां पर वो भी ले जाता है। लेकिन हमें मान के चलिएगा कि सत्ता में रहने वाला व्यक्ति जीतता है। और यहाँ पे देखिए कई मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पे है। जैसलमेर में साले मोहम्मद हैं, उधर जालौर में बहुत हैं। और जो भी देखेगा, जहां देखेंगे वहां पर सत्ताधारी पार्टी को फायदा मिलता है। जो भाजपा को अपने कार्यकाल में मिला वो कांग्रेस को अभी मिलेगा, ये एक फैक्टर है। लेकिन दूसरा एक मोटा मोटा टेस्ट है क्या श्याम सुंदर शर्मा जी, ये जो मैंने शुरू में कहा कि चूंकि ये ग्रामीण क्षेत्रों का चुनाव है और भाजपा के बजाय कांग्रेस को ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत माना जाता है। ये अलग बात है कि 306 सीटें भाजपा जो जीत कर आई थी वो केवल शहरी क्षेत्रों में तो जीत कर आई नहीं थी, लेकिन छोटे चुनाव में, पंचायत के चुनाव में इनमें फायदा मिलता रहा है कांग्रेस को। पिछले चुनाव को अगर हम छोड़ें 2018 में कांग्रेस की सरकार आई, उससे पहले की बात करूँ तो क्या ये फैक्टर काम करता है श्याम जी? ये माना जाएगा कि इन बिलों का, इन कानूनों का अगर असर पड़ना ही था तो इससे बेहतर समय कौन सा होगा जब पूरे देश के किसान आंदोलित हैं। तो अगर राजस्थान का किसान भी आंदोलित है, भले ही सड़क पे नहीं आया, उसके मन में अगर आंदोलन का भाव है तो वो इस चुनाव में उस भाव को व्यक्त क्यों नहीं करेगा? श्याम सुंदर शर्मा। देखिए JP शर्मा जी, अगर जीत जाएंगे बीजेपी वाले ज्यादा तो कहेंगे हमारे समर्थन में आ गए किसान, हार जाएंगे तो फिर वो कहने की स्थिति में नहीं आएंगे कि हम समझा नहीं पाए लोगों को। हमारा जो उद्देश्य था, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी और कृषि मंत्री जी जो कुछ कह रहे हैं वो ये कह के तो आए गाँव में। केंद्रीय मंत्री भी गए थे, सांसद भी गए थे, इनके विधायक भी गए थे, सब समझा रहे थे कि प्रधानमंत्री जी ने आपको सब कुछ दिया है, वोट हमको। ठीक है, समझ आता हूँ आपकी बात वापस। पारिक साहब, ये तो मानोगे ना आपके ग्रामीण क्षेत्रों में बहुसंख्यक किसान रहते हैं, तो जो कल चुनाव के नतीजे आते हैं वो अगर आपके फेवर में है तो आपकी इस बात पर मुहर लगती है कि साहब है सब बढ़िया बढ़िया, गलत भ्रम फैला दिया गया।
लेकिन अगर इसका उल्टा होता है तो इसका मतलब सही नहीं है या सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं हुआ है जैसा आप लोग कहते हैं। नहीं, किसानों की बात तो है ही, मैंने कहा कम्युनिकेशन ठीक से हुआ है और उनको ये पता ही है कि अगर वो दो बातें उनके सामने, 3 कंपनियां प्रतिस्पर्धी है और वहीं खड़ी फसल को ही खरीदने जा रहे हैं सही रेट पर, तो किसान को इससे बढ़िया लाभ नहीं है। जो पंजाब की प्रॉब्लम है, जैसे आपने कहा, जो आड़तिये है वहां पर वो रोल उनका अहम है और मंडियों पे प्रधानता के रूप में काम करते हैं, इसके कारण उनको दिक्कत हो सकती है। लेकिन किसान को तो अल्टीमेटली बेनिफिट ही होने वाला है, क्योंकि अगर एक आदमी बीच में से हटता है तो कुछ कमीशन उसका बचेगा। एक दूसरी बात, जो ऑप्शन उस कंपनी के पास में खरीदने का, अच्छी फसल देख के, मोटा दाना देख के वो फसल खरीदेगा, तो अगर एमएसपी वहां मौजूद है, जैसा कि माननीय मोदी जी की सरकार ने बार बार एमएसपी का इंपॉर्टेंस बताई है, और डबल जो आय करने का दावा है किसानों की आय दुगनी करने में, उसमें भी एमएसपी का रोल है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य अगर कोई डिसाइड हो जाएगा तो उससे कम रेट पर फसल नहीं बेचेगा किसान। पहली बात तो मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता मनीष जी, और शायद ही कोई आदमी रखे कि एमएसपी के जरिए आप किसान की आय को दुगना कर सकते हैं। नहीं, 1100 रुपए का बाजरा 2100 रुपए में बेचा है। मैं आपको एक सवाल का जवाब दीजिए मुझे, मेरी एक सहज जिज्ञासा है। नोटबंदी का असर पड़ा व्यापारी के ऊपर, सब जानते हैं इस बात को, आप भी मानते हैं। उसके फायदे आप गिनाएं वो अलग बात है, लेकिन ये बात सब एडमिट करते हैं इंक्लूडिंग भाजपा कि नोटबंदी का असर पड़ा तो व्यापारिक पर पड़ा, जीएसटी का असर पड़ा तो व्यापारिक पर पड़ा। अब मंडी व्यवस्था अगर प्रभावित होती है तो उसका असर पड़ता है व्यापारी के ऊपर। तो व्यापारी क्या इस देश का नागरिक नहीं है क्या? व्यापारी के हित के बारे में नहीं सोचा जाना चाहिए क्या? नहीं, मैंने आपको कहा, वो फसल उगाने पे लाभ अगर हो रहा है तो निश्चित तौर पर उसका लाभ व्यापारी को भी होगा, क्योंकि व्यापारियों के भी खेत हैं। ऐसा नहीं है, आप देखिए जो फार्मिंग है, नहीं मैं तो आड़तिया बोल रहा हूं आपको, फार्मिंग है वो तो जो कमीशन लेता है, जिसका परिवार कमीशन से चलता है, हो सकता है वो लाखों करोड़ों जमीनें हैं उनकी। मैं समझता हूं कि ज्यादातर लोग किसानी से जुड़े हैं, उनके पास जमीनें भी हैं। और आपने देखा है कि जो सब्जियों का काम है वो तो ज्यादातर आड़ती और वो लोग काम करते हैं, उनके खुद के खेत होते हैं और वहीं से खरीद के वो बेचते हैं, मतलब वो वहीं से लाके बेचते हैं, ऐसा भी है। अब ये केवल वहां पर कोई जो बेनिफिट क्रिएट करना है अगर, तो उसके लिए कोई रास्ता तो ढूंढना ही पड़ेगा। और इसी कारण से किसानों को डेवलप करने की बात वो हुई, जैसे गरीब आदमी को डेवलप करने की बात हुई, गैस के चूल्हों के एस्पेक्ट पे हुई। अभी 33 रुपए में उनका इंश्योरेंस हो जाए, दुर्घटना बीमा, कोई भी आदमी को दिक्कत नहीं हो, तो वो काम हुआ। शौचालय बनाने जैसा काम हुआ। तो ये जो चीजें हैं जिसके कारण इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट आया, इसी तरह से लोगों की आर्थिक स्थिति में, आप जनधन खाते में, उनको बैंकिंग एस्पेक्ट से जोड़ने में, तो इन चीजों में जो डेवलपमेंट हो रहा है, बदल रहा है भारत, वो निश्चित तौर पर लाभ के लिए ही बदलेगा। भाजपा भी चुनाव में जाने वाली पार्टी है, अगर ऐसे काम करेगी जिससे नुकसान हो रहा होगा तो उसको भी पॉलिटिकल नुकसान नहीं होगा, ये स्वाभाविक तौर पर जानते हैं। जब हम आपको पॉलिटिकल मैनेजमेंट के गुरु माने जाते हैं, भाजपा के लोग कह रहे हैं कि मैनेजमेंट बहुत अच्छा करते हैं, और ये भी सही है कि जनता की नब्ज पे हाथ है मोदी जी का, पूरे संसार के नेता बने हैं, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले नेता हैं, तो वो नुकसान थोड़ी उठाएंगे। अच्छा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लोगों को थोड़ा धैर्य की बात हो सकती है, लेकिन लाभ निश्चित तौर पर मिलता है। ठीक है, वरुण पुरोहित जी, वोटिंग परसेंटेज को क्या बैरोमीटर माना जाएगा इस बात के लिए कि ये वोट परसेंटेज अगर भाजपा का है और ये आपसे बेहतर है, तो इसका मतलब किसानों के बारे में, कृषि कानूनों के बारे में कही गई सारी बातें मनगढ़ंत थी, और अगर इसका उल्टा होता है तो स्वाभाविक रूप से माना जाएगा कि आंदोलन सही है, मांगे सही है, किसान सही है, आप सही हैं। क्यों वरुण जी? देखिए, कल के परिणाम जो आएंगे, ये जितनी भी बातें कर लें कांग्रेस के पक्ष में ही आएंगे, किसी हाल में किसान इनके पक्ष में नहीं जाएगा। इनको अभी तक गवर्नमेंट चलाना ही नहीं आ रहा, लैक ऑफ फार साइटेडनेस है। मैंने आपको हर डिबेट में कहा, आप बताइए, लाखों किसान दिल्ली में पड़े, ये जाके उनसे बात नहीं करना चाह रहे, मन की बात कर रहे हैं, इतने एग्जाम्पल दे रहे हैं ब्रह्मांड की, पूरी दुनिया में इनकी खिलाफत हो रही है, लोग सड़कों पे आ रहे हैं, इनका ब्रह्मांड तो समाप्त हो गया। किसानी बिल कोरोना काल में जो ले आए धोखा देने को जनता को, वो सब किसान को पता है। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में आप देख लीजिए, इनका अस्तित्व खतरे में है, कोई बात नहीं करना चाह रहे। ये दावा कर लें आज कि भाई कल सारे परिणाम इनके पक्ष में आएंगे, मैं कह रहा हूं, मैं तो दावा तो ये दावा आप कर रहे हैं, दावा वो कर रहे हैं, लेकिन आप तो मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए वरुण जी। अगर वोटिंग परसेंटेज बीजेपी की आपसे बेहतर रहती है तो क्या ये माना जाए कि किसान उनके फेवर में है, किसानों तक इनकी बात पहुंच गई है? बिल्कुल नहीं रहेगी। आप इस पर जोर देंगे कि रहेगी कि नहीं रहेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगी। मैं तो गांव में जाता रहता हूँ साहब, मैं तो कोई ऐसे थोड़ी हूँ, हर गांव में जाता आता हूँ। मैं तो आज भी 7 तल्ले की जूतियां भी पहन लेता हूँ, इनको पता नहीं मनीष जी को ध्यान है कि नहीं, मेरे छाले नहीं पड़ते जूतियां पहनने से। मैं तो सब जगह जाता हूँ, मैंने लोगों की नब्ज देख के ही बात करता हूँ। मैं कांग्रेस की गलती होती तो वो भी बोल देता हूँ, इनकी जैसे मोदी जी का गुणगान नहीं करता जो सारी देश इस समय क्या बोल रहा है, इनको पता है। इनके सारे पार्टनर एनडीए के आपको छोड़ के भाग गए,
आप जस्टिफिकेशन दे रहे हो, आप हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं मैं कल कौन घोषणा छोड़ के करूंगा। भाग गया? आप समर्थन खुद जारी छोड़ है। के भाग रहे हैं, मैं बीच में नहीं बोला। बीच में अच्छा नहीं ये बोला। नहीं वरुण जी, ये बाध्यता नहीं हो सकती बीच में बोलने की, भाषण थोड़ी दे रहे हैं कि एक बार मैं दूंगा फिर आप देंगे फिर बोलेंगे। सुनिए वरुण जी, तो मैं भी एक बात अकाली दल ने भी कहा, वरुण जी आप तो ये अकाली बताइए दल ने मुझे, कहा कि हम सरकार छोड़ रहे हैं लेकिन अरे भाई आप समर्थन जारी हरियाणा है। में क्या कर रहे थे, मध्य प्रदेश में क्या कर रहे थे, कर्नाटक में क्या कर रहे, सारे सरकार बना रहे हैं ना, हमें 23 में 19 आदमी जीत रहे उपचुनाव में हमारे मध्य प्रदेश में। आप बताओ क्या कर रहे थे वहाँ? ममता बनर्जी आदमी तोड़े, आपके कार्यकर्ता नहीं है। 19 आदमी जीत गए 23 में से। अभी भी आप बातें कर रहे हो, गाल बजा रहे हो खाली, आरोप लगाते हो, काम आप वही बता करते रहे हो। हो कर्नाटक में हम क्या कर रहे थे, तो आप पूछो ना हैदराबाद में क्या कर रहे थे आप। दो पार्षद गटर साफ करने का लाइसेंस नहीं मिला आपको हैदराबाद में, आप वहाँ 4 मीनारें लेके खड़े थे, जो गटर साफ करने का नहीं मिला। आपको बचाएगी सड़कों पे, किसान बचाएगा। आप किसान विरोधी काम जितने करोगे साफ करने आपका आपको दूर करती जाएगी। आप ईवीएम के भरोसे मत रहो, आप ईवीएम के भरोसे मत रहिए। अब मैंने आपको कह दिया, आप ईवीएम से चुनाव नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में हार गए। अभी तक आपके दिमाग में बात आई नहीं, पंजाब में ईवीएम से हुए थे चुनाव, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देते पीछे पड़ गए। चलिए ठीक है, किसान नहीं छोड़ेंगे ठीक है, ठीक आपको, इरिगेटेड लैंड आप बेचना इस चाह बीच रहे हो। खबर ये आ रही है वरुण जी, इस बीच खबर ये भी आ रही है कि जयपुर व्यापार महासंघ ने कल के बंद को समर्थन देने से इनकार कर दिया है। देखना ये होगा कि कल परिणाम क्या आते हैं, साथ में आपके जयपुर में और देखना ये भी दिलचस्प होगा कि कल के बंद को किस तरह का समर्थन हमारे मिलता है। साथ बहुत में नहीं, शुक्रिया किसानों की आपका बात करो आप। शामिल होने के हम लिए। नहीं कर रहे, किसान कर रहे हैं आंदोलन। नमस्कार।